हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो केवीएस का हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, केवीएस एनवीएस की जो भी वैकेंसी आई है उसका अगर हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, कहाँ से? टेक्स्ट बुक से। कहाँ से दिया ये चीज़? टेक्स्ट बुक से। तो आप कैसे अपना जो स्कोर है वो कैसे इंक्रीज़ करेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इसकी मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा। देखिए, 56 मिनट में मैंने दोबारा पेपर रिवाइज नहीं किया, लेकिन 56 मिनट में मेरे 180 मार्क्स थे। अगर मैं दोबारा पेपर रिवाइज करता तो कम से कम 20 से 30 मार्क्स और बढ़ सकते थे, मतलब स्कोर 210 के आसपास आ जाता, क्योंकि जब दूसरा मैंने जो मॉक टेस्ट दिया है उसमें मेरा स्कोर 200 प्लस ही आया है। तो इससे देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको स्कोर जो बढ़ाना है, तो उसमें कुछ मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप टेस्ट, कोई भी एक मॉक टेस्ट आप अपने मन से दीजिए, पहला ही मॉक टेस्ट। उसके बाद अपने आप क्वेश्चन को एनालिसिस करिए। जैसे देखिए, रीजनिंग में मैंने 19 क्वेश्चन किया, ठीक है, और 57 आना चाहिए, लेकिन आया 49, मतलब दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरी एक्यूरेसी देखिए 100% है, मतलब मैथ्स में मैंने 17 क्वेश्चन किए और 17 के 17 मेरे सही 51 नंबर। कंप्यूटर में देखिए थोड़ा मेरा कम नंबर आया, 60 में से केवल 19 नंबर ही आया। यहाँ 20 में से मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरा 30 नंबर ही आया, मतलब केवल आधे नंबर आए। इंग्लिश में मेरा 16 नंबर आया 30 में से, और हिंदी में मेरा आया 15 नंबर। तो अब देखिए कैसे आपको स्कोर आपको बढ़ाना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक सेकंड, यस, ठीक। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है। जैसे अब मेरा यहाँ पे है, तो मैं अब कंप्यूटर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करूँगा, क्योंकि 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, ठीक। और कहाँ से आपको पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आती है जीएस। अब जीएस के अंदर देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स। अगर आपका जीएस पहले से तैयार है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे आप एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप करंट अफेयर्स के ही भरोसे आप कर सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स का गया, और कुछ जनरल क्वेश्चन जो सबको ही आता रहता है तो 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब 10 से कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर देखिए एक इजी सेक्शन होता है, तो इससे आप में इसकी आपको इंक्रीज आप आराम से कर सकते हैं 5 दिन 6 दिन में। रही बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश का अगर आपको करना है, सीधा मॉक टेस्ट दीजिए पूरा न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें आप कॉमन एरर आएगी, ये तो आर्टिकल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ तो आनी ही आनी है। आर्टिकल हो गया, हाँ, और ये चीज़ जैसे हिंदी में भी, तो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ तो देख लीजिएगा, लेकिन मेन आपको जो फोकस करना है वो रीजनिंग पर फोकस करना है और प्लस मैथ्स पे फोकस कर, क्योंकि इसी में बच्चे का काम खराब होगा, रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि यही 120 नंबर है। और इस 120 में अगर आप कायदे से करेंगे तो 110 मार्क्स तो आराम से ही ला सकते। देखिए मेरे यहाँ कितना है, मेरे यहाँ 100 मार्क्स हैं। थोड़ा सा अगर मैं और एफर्ट करता, इधर मेरा जो एक्यूरेसी यहाँ गलत हुआ है रीजनिंग में, अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ता तो यहाँ पे 50-50 मिला के 110 मार्क्स तो मेरे यहीं बन जाते। और कट ऑफ आप लोग याद रखिएगा, ये 180 नंबर कट ऑफ तो जानी नहीं है, कम से कम 220 से 230 नंबर कट ऑफ जाएगा, चाहे टीजीटी की होगी चाहे पीजीटी की होगी, ठीक, चाहे पीआरटी की ही होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए सोल्यूशन इसके। सबसे पहले इस पे चलते हैं। देखिए, अब देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यस, इसको हम लोग मैं रफ कर देता हूँ। यस, ओके। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर टू साइन इंटरचेंज करते हैं, टू साइन इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट, तो सीधा सीधा आप लोग को आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे 25 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 - 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 26 है। अब ये इतना चीज़ें हैं। अब इसको हम लोग देखना है, अब प्लस की जगह प्लस डिवाइड को इंटरचेंज कर दीजिए, 25 प्लस की जगह डिवाइड रख दीजिए। इसको ऐसे लिख लेना है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। प्लस और डिवाइड में मल्टीप्लाइड बाय 7 - 12, और यहाँ पे डिवाइड की जगह आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करना था, और प्लस ये 3 इक्वल टू, अब 26 हमें देखना आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें पता होगा कि आपको बॉड मास ही लगाते होंगे, ठीक। पहले ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व, ऑफ 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 का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ, लेकिन जब ऑफ लिखा रहेगा तभी ऑफ को पहले करेंगे, अदरवाइज डिवीजन सबसे पहले, बॉड मास मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन, मतलब ये 5 जा हो गया, और ये मल्टीप्लाइड बाय 7 है, मतलब 5 7 जा 7 5 जा 35, मतलब ये इतना आ गया, ठीक। ये आ गया 35 - 12 + 3 -12 + 3, मतलब ये कितना आ गया, -9। 35 - 9, ये आ गया 26। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, पहला लगा देंगे। देखिए ये हमारा करेक्ट हो गया आंसर।
तो कुल मिला के देखिए था बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको हड़बड़ाहट में नहीं करनी, एक बार में ही करना है। सभी ऑप्शन को इस तरीके से चेक करते हैं, और एक ट्रिक इसमें ये भी है कि डिवाइड उसी ऑप्शन में ले जाना है जो इस नंबर से इधर वाले नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे आप करने लगेंगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए मेरा सारा ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मेरा सही था, 2 क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है। इसकी मिरर इमेज, इसको इधर 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 देखना है बस, ठीक है। ये इस साइड है तो ये इस साइड होगा, देख लीजिए किसमें है किसमें, एक इसमें है एक इसमें है, मतलब पहला ऑप्शन खत्म हो गया, तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया। अब केवल पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया, मतलब दूसरा और चौथे में ये एरो इधर है, ये एरो इधर जाएगा, ये एरो इधर है, मतलब ये ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन राइट हो गया। सी के लिए देख लेते हैं। अब देखिए विच इज वन ऑफ इट इज डिफरेंट, सबसे आसान सा ऑप्शन देखिए, इसमें बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए सभी आपको नंबरिंग आपको पता होना चाहिए, ए टू लेके, यस, ए से लेके पूरी जेड तक की सभी आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, प्लस एक चीज और दूसरा अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, ठीक। इसको आप लोग अगर याद कर लेंगे तो ये जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है इस तरीके से आते हैं वो सारे के सारे सेकंडों में सॉल्व होंगे, ठीक, 1 मिनट के अंदर। जैसे देखिए अब इस तरह में कौन सा अलग है ये पूछ रहा है, फाइंड द आउट ऑफ, तो सबकी आप नंबरिंग लिख लीजिए। जैसे देखो TSPK है, ठीक, तो ये 20, टी का 20 होता है, एस का 19, पी का 16 और के का हमारा IJK मतलब 11, ठीक। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक। AZ बॉय याद रख लीजिए, ठीक है। ड्यू माउंटेन ड्यू याद रख लीजिए, ठीक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल याद रख लीजिए, GT रोड याद रख लीजिए, हाई स्कूल याद रख लीजिए, IR इंटरनेशनल रिलेशन याद, जैक क्वीन याद रख लीजिए, ठीक है। MN याद रख लीजिए, ठीक, लॉक याद रख लीजिए। तो इस तरह से अपोजिट लेटर हो गया। और इसके बाद जैसे A1 हो जाएगा, BCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXY एंड Z। तो यहाँ 1, ये 2, ये 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो इस तरीके से नंबरिंग आपको हमेशा याद रखना। जैसे देखिए टी का 20 हो गया तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था। अब इस तरह आप देखेंगे तो देखिए TSPK है तो टी का कितना हो जाता है 20, एस का हो जाएगा 19, पी का हो जाएगा 16, के का हो जाएगा IJ का 10 होता है तो के का 11 हो जाएगा। इसी तरीके से जेड का देखिए 26, वाई का 25, वी का कितना हो गया, दूसरा ऑप्शन आप लोग देखिए ना, वी का हमारा हो जाता है 22 और क्यू का हो गया 17। ये है हमारा ZYV। इसको मैं एक बार इधर ही लिख देता हूँ, नहीं आप लोग कन्फ्यूजन होगा। देखिए ZYVQ, ZYVQ, जेड का हो जाता है 26, वाई का हो जाएगा 25, वी का हो जाएगा 22 एंड हमारे पास आएगा क्यू का हमारे पास आ जाएगा 17। फिर आता है हमारे पास AZXV, ए का हो जाएगा 1, जेड का हो जाएगा 26 और उसके बाद एक्स का होता है 24 और वी का होगा 22। देखिए जैसे ही आप लोग 2 4 10 20 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलने ही लगेगा LKHC। एल हमारा IJJKL, एल मतलब हो जाए 12, ये 11, 8 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए अब इसमें आपको देखना है, इसको आप भूल जाइए। अब इसको आप देखिए, इसमें से -1 हुआ, देखिए 20, 19, 26, 25, 1 माइनस हो जाएगा 26 पीछे चला जाएगा, ये 12 से 11 आ गया, मतलब ये ठीक सिस्टम ठीक है। यहाँ से 3 का डिफरेंस, 25 माइनस 22 3 का डिफरेंस 20, ये देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस आ गया। यहाँ देखिए 8 9 10 11 3 का डिफरेंस, यहीं पे डिफरेंस खत्म हो गया, मतलब यही हमारा गलत है, यही इन दोनों से मेरा सीधा आप लगाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो ठीक है, मतलब कुल मिला के ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हड़बड़ाहट में नहीं आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से बढ़िया से सॉल्व करना है। तो ये देखिए यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन नंबर सही हो गया। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन की। ऑल केक्स आर रॉक, ऑल रॉक आर डैम। सीधा सीधा आपको ये वाले भी रीजनिंग देखिए आप आराम से कर सकते हैं। देखिए सीधा ऑल केक आर रॉक, जितने भी केक हैं वो रॉक बना दिया, ठीक। ऑल रॉक आर डैम,
सभी रॉक जो है वो डैम बना दिया। अब सीधा सीधा सम डैम और केक, सम डैम्स आर केक, सम डैम्स और वो केक होगा, आराम से होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑल रॉक और केक, जितने भी रॉक हैं क्या केक हैं, ये तो बड़ा ये तो छोटा, मतलब ये दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा, मतलब ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हो गया, ठीक है। तो आराम से आपको करना है इसी तरीके से। आप कौन सा क्वेश्चन आ गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ ले लीजिए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको गिनने हैं, आराम से आप लोग गिनिए, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से पूछ रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले 11 है, फिर 14 है, फिर 23 है, देन इसके बाद आएगा 131। दोस्तों इसकी बैटरी यार आईपैड की मेरी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा का पूरा एक रीजनिंग का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। उसके बाद आप लोग देखिए जहाँ डिफरेंस आप लोग देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसी में आपको पैटर्न बनेगा। 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के ही सॉल्व करा देता हूँ, ये टेक्स्ट बुक का ही पूरा सॉल्व करा दूंगा। जितने भी इसमें मॉक टेस्ट होगा सब्जेक्ट वाइज वो सारा 10 दिन के में पूरे वीडियोस डल जाएंगे। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, ये याद रखना है आपको। और ये देखिए मेरे जो आईपैड की बैटरी है वो करीब 8% है, तो इसे चार्ज में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्चार्ज हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और थोड़ा एक वो बता देता हूँ, मैथ्स में देखिए मैंने जितने भी किए था मैथ्स मेरे पूरे सही हो गए। सिंपल सा मैथ्स का भी सोल्यूशन कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं।